छोटे बच्चे जो 2 साल या 3 साल के, क्योंकि 2 और 3 साल के बाद ही जो इस तरह के सिम्टम्स बच्चे में दिखाई देते हैं। जो बच्चा 2 साल तक या 3 साल तक चल रहा था उसमें धीरे धीरे नोटिस किया जाता है कि अब बच्चे को बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा पहले तो बैठ के उठ जाता था, चलता भी ठीक था, उसकी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही ठीक थी, लेकिन अचानक से उसमें देखा जाता है कि बच्चे को चलने में, और जब वो बच्चा बैठ के उठ रहा है तो उसको सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। या तो वो ज़मीन पर हाथ रख के उठ रहा है या फिर घुटने पे हाथ रख के उठ रहा है। इस तरह से वो उठता है और उसके बाद वो चलता है तो चलते हुए जो है कभी कभी गिर जाता है या एड़ी उठा के चलता है। और जब जीना उसको चढ़ने के लिए कहा जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको सपोर्ट लेना पड़ती है, मसल्स उसकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो इसी तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी में छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं। जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, और जिस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उसको नहीं कर पाता, और वो बैठे बैठे जो है दूसरे बच्चों को देखता है। बच्चा कोशिश तो करता है दूसरे अपने जो भाई बहन हैं या दूसरे उसके जो दोस्त हैं उनके साथ खेलने की, दौड़ने की, लेकिन बेचारा वो क्या होता है कि जब वो खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो कभी कभी क्या होता है गिर भी जाता है। इस तरह की परेशानी बच्चे को होती है और ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, ये अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे मांसपेशी जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, सूखने लगती हैं मसल्स जो हैं, और धीरे धीरे जो मसल्स हैं वो एक तरह से ख़त्म होने लगती हैं, वॉस्टिंग ऑफ मसल्स होने लगती है। कंधे पे, हाथों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, हाथ उठाने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, और जो काफ मसल्स होती हैं जिनको हम पिंडली कहते हैं, वहाँ की मांसपेशी अगर इस तरह के बच्चों को देखा जाएगा तो वहाँ पर मोटी हो जाती हैं, खट्टी हो जाती हैं, वहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी के बच्चों को होते हैं। अब इस तरह के बच्चों को जो पहली चीज़ होती है वो यही होती है कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आगे को ना बढ़े। जो जब भी किसी को डायग्नोस होता है किसी बच्चे को कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उस टाइम उसकी क्या कंडीशन होती है, कंडीशन को वहाँ से और ज़्यादा ख़राब नहीं होने देना है, उसको वहीं पर रोकना है। तो इसमें जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं वो होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर इन तरह के बच्चों को दी जाती हैं तो वो बीमारी को वहीं पर रोक देती हैं और उसको आगे बढ़ने नहीं देती। दूसरी चीज़, जब बीमारी रुक जाती है तो दूसरी चीज़ होती है मसल्स में स्ट्रेंथ लाना, मसल्स में जो है ताकत का आना। अब इम्प्रूवमेंट भी उस कंडीशन में जो है होना चाहिए, बच्चे में सुधार भी होना चाहिए। तो ये मेडिसिन्स जो हैं फिर उसमें इम्प्रूवमेंट भी करती हैं, मसल्स में ताकत भी आती है, पावर भी आती है, और बच्चा जो बार बार गिर जाता था अब वो उसका गिरना जो है बंद हो जाता है। बैठ के जो वो सपोर्ट लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सपोर्ट लेना कम कर देता है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट बच्चे की कंडीशन में हो जाता है। अगर बच्चे की कंडीशन ठीक है तो बहुत अच्छी तरह से उसकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो जाती है। और बच्चा अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो उस कंडीशन में टाइम भी लगता है, और जो मेन चीज़ होती है अब उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, उसके ऊपर किसी तरह का डैमेज ना हो। वो ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इस तरह की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ की मसल्स वीक ना हो और बच्चे की लाइफ के ऊपर किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस मेडिसिन को बनाया जाता है और दिया जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन मेडिसिन से मिलते हैं। तो जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, छोटे बच्चे हैं, उनको डीएमडी है या लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एफएसएचडी है, मायोपैथी है, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, किसी भी तरह की मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मस्कुलर वीकनेस है, मसल्स की वीकनेस है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी कुछ लोगों में सीपीके बढ़ जाता है, सीपीके बढ़ा हुआ है, उसको नॉर्मल करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप एक बार जो है कांटेक्ट ज़रूर करें व्हाट्सएप नंबर पर, अपनी जो भी डिटेल है वो हमको ज़रूर भेजें।
हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंडीशन में ये जो है स्टेबल रखें और उसमें इम्प्रूवमेंट